फायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट फैजाबाद नवगाम की ऑनलाइन क्लासेस में आपका खैर मकदम है। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.1 में कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, बल्कि 8.2 आज हमें पढ़नी है। इस पर पहला क्वेश्चन है, ABCD is a quadrilateral. We have given a quadrilateral ABCD। आप किसी भी तरह का quadrilateral बनाइए। quadrilateral ABCD। ABCD is a quadrilateral in which P, Q, R, S are midpoints of the sides AB। देखिए बेटा, जो साइड AB है, इस AB का मिड पॉइंट है P, BC has midpoint Q, CD has midpoint R and AD has midpoint S। तो अगर हम इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे, यहां एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा, क्वाड्रिलेटरल PQRS। We have to prove that this quadrilateral is a parallelogram। तो आप याद रखेंगे, जब भी किसी भी क्वाड्रिलेटरल के आप मिड पॉइंट्स ज्वाइन कर देंगे, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चंस में ये हम बार बार रिपीट नहीं करेंगे। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, चाहे वो स्क्वायर हो, रोम्बस हो, चाहे वो रेक्टेंगल हो, तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अगर हम मिड पॉइंट्स ज्वाइन करेंगे, अंदर जो फिगर बनेगी या अंदर जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा, वो क्वाड्रिलेटरल हमेशा पैरेललोग्राम होगा। क्योंकि ऐसा ही हमें फिर क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में करना है, वहां पर मैं रिपीट नहीं करूंगा। आप ये याद रखोगे, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में जब हम मिड पॉइंट्स ज्वाइन करेंगे, जो अंदर क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो हमेशा पैरेललोग्राम होगा। तो यहां पर हमें ये प्रूव करना है कि जो PQRS है ये एक पैरेललोग्राम बनेगा। सो वी हैव गिवन कंडीशन in quadrilateral ABCD, एक क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास, क्वाड्रिलेटरल ABCD। इसमें क्या है कि जो P है, P इज मिड पॉइंट ऑफ AB। पॉइंट P जो है, ये साइड AB का मिड पॉइंट है। Q इज MP यानी मिड पॉइंट ऑफ BC। R इज मिड पॉइंट ऑफ CD एंड S इज मिड पॉइंट ऑफ AD। और हमें प्रूव करना है कि ये जो PQRS है ये एक पैरेललोग्राम है। टू प्रूव क्वाड्रिलेटरल PQRS is a parallelogram। तो देखिए बेटा, इसमें हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन, वी में ज्वाइन वन ऑफ द टू डायगोनल्स। हम AC को ज्वाइन करेंगे, या आप चाहे तो आप BD को ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपकी मर्जी। तो ज्वाइन BD, ज्वाइन BD। तो डायगोनल BD को हमने ज्वाइन कर दिया। तो इस तरह दो ट्रायंगल्स बन गए हमारे पास, ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल BC। देखिए अब आगे प्रूफ देंगे। इन ट्रायंगल ABD हमने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी है। A line segment joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side and half of it। इसी का इस्तेमाल करेंगे हम यहां पर। So we have in triangle ABD, P is midpoint of AB। P is midpoint of AB। जो P है ये AB का मिड पॉइंट है, और जो S है, एंड S is मिड पॉइंट ऑफ, S किसका मिड पॉइंट है? AD का। सो देयरफॉर बाय MPT यानी मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम क्या होगा?
शाबाश, जो PS है बाय मिड पॉइंट थॉर्म, PS इज पैरेलल टू BD, जो हमने कल पढ़ी, इन अ ट्रायंगल अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल is parallel to the third side and half of it. So PS is parallel to BD and PS is equal to 1/2 BD. ठीक है, तो लिहाजा जो PS है ये BD के पैरेलल होगा और PS BD का हाफ होगा, तो इसका हम नाम रखेंगे इक्वेशन 1। ठीक है जी, शब देखिए अब हम आएंगे दूसरी ट्रायंगल, ट्रायंगल BCD। Also in triangle BCD, अब देखिए बेटा BCD में क्या है, BCD में Q मिड पॉइंट है साइड BC का, Q इज मिड पॉइंट ऑफ BC, और जो R है R इज मिड पॉइंट ऑफ CD. So again by midpoint theorem, therefore by MPT यानी midpoint theorem, QR will be parallel to BD and QR will be equal to half of BD. इसका नाम रखेंगे इक्वेशन 2। अब बेटा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करिए। So from 1 and 2 we get, from 1 and 2 we get क्या मिलेगा, देखिए PS is parallel to BD, जो PS है ये BD को पैरेलल है, और साथ ही यहां पर जो QR है QR is parallel to BD. So PS is parallel to BD and QR is parallel to BD. Two line segments are parallel to a same line segment happens by Euclid's conclusions that two things which are parallel to a same thing will be parallel to each other. It is by Euclid's postulate that two things or two line segments which are parallel to a same line segment are parallel to each other. Hence, this PS will be parallel to QR. So we get PS is parallel to QR. ठीक है, अब दूसरी बात देखिए, जो PS है ये हाफ ऑफ BD के बराबर है, जो PS है ये BD के हाफ के बराबर है, और QR जो है वो भी हाफ ऑफ BD के बराबर है। So we get PS is equal to QR. So PS is parallel to QR and PS is equal to QR. क्योंकि बेटा PS और QR दोनों किसके बराबर है, BD के हाफ के बराबर। So PS और QR पैरेलल भी है, PS और QR इक्वल भी है। तो अब हमने इससे पहले थॉर्म पढ़ी है, if in a quadrilateral one pair of opposite sides are equal and parallel then the quadrilateral is a parallelogram. ठीक है ना। Thus in quadrilateral PQRS, in quadrilateral PQRS we have one pair of opposite sides, one pair of opposite sides are equal and parallel, or equal and parallel. So therefore quadrilateral PQRS is a parallelogram. तो लिहाजा जो quadrilateral PQRS है ये क्या बनेगा, ये parallelogram बनेगा। तो अब यहां याद रखेंगे, जब भी किसी भी quadrilateral में मिड पॉइंट्स ज्वाइन करने से जो अंदर कोई quadrilateral बनेगा वो quadrilateral हमेशा parallelogram होगा। ये quadrilateral चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे स्क्वायर हो, चाहे रोम्बस हो, चाहे ये ट्रिपिज्म हो या कोई और quadrilateral हो, जब भी आप इसके मिड पॉइंट्स ज्वाइन करेंगे तो जो अंदर quadrilateral बनेगा वो हमेशा पैरेललोग्राम होगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज ABCD इज ए रोम्बस। देखिए बेटा हमारे पास एक रोम्बस है, रोम्बस ABCD, और इसके चार साइड्स के मिड पॉइंट्स है, जैसे कि अभी हमने देखा। देखिए वी हैव गिवन ए रोम्बस ABCD, बेटा ये मानिए रोम्बस, दिस इज अ रोम्बस
ABCD, इसके जो 4 पॉइंट साइड्स है, AB का मिड पॉइंट है P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, Q इज मिड पॉइंट ऑफ BC, R इज मिड पॉइंट ऑफ CD एंड S इज मिड पॉइंट ऑफ AD। तो देखिए यहां अगर हम मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, अभी हमने पढ़ा कि जो ये क्वाड्रिलेटरल बनेगा अंदर वाला, ये क्या होगा, दिस विल बी अ पैरेललोग्राम। ये क्या बनेगा, ये बनेगा पैरेललोग्राम। सो वी हैव टू शो दैट दिस पैरेललोग्राम, ये जो अंदर पैरेललोग्राम बन गया ये रेक्टेंगल हो। वी हैव टू प्रूव दैट PQRS इज ए रेक्टेंगल। क्योंकि बेटा अभी हमने पढ़ा कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अगर हम मिड पॉइंट ज्वाइन कर देंगे, जो अंदर फिगर बनेगी वो पैरेललोग्राम बनेगा। क्या बनेगा, पैरेललोग्राम। तो लिहाजा यहां पर जो PQRS है पैरेललोग्राम है, ये आप पहले खुद दिखाएंगे पैरेललोग्राम। देखिए कि मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में दिखाया, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगी, आपके लिए होमवर्क है। आपको क्या दिखाना है, PQRS पैरेललोग्राम है। कैसे दिखाएंगे आप एक डायगोनल ज्वाइन करेंगे, फॉर एग्जांपल डायगोनल AC, वो आप बिल्कुल खुद करेंगे, मैं यहां कुछ नहीं दिखाऊंगा। आप लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, P is midpoint of AB, Q is midpoint of BC, hence by midpoint theorem PQ is parallel to AC and PQ is equal to half of AC। बिल्कुल सेम जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 में किया, तो वहां आपको निकलेगा PQ is parallel to AC and PQ is equal to half of AC। इसका नाम आप रखेंगे इक्वेशन 1। फिर आप उठाएंगे ट्रायंगल ADC, उसमें क्या है, S इज मिड पॉइंट ऑफ AD, R इज मिड पॉइंट ऑफ CD, तो वहां से निकलेगा बाय मिड पॉइंट थ्योरम SR इज पैरेलल टू AC एंड SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC, जैसा आपने क्वेश्चन नंबर 1 में किया। इन दो को आप कंपेयर करेंगे, वहां निकलेगा PQ इज पैरेलल टू SR एंड PQ इज इक्वल टू SR, दैट विल मीन दैट PQRS इज ए पैरेललोग्राम, जैसे कि आपने पहले क्वेश्चन में किया। तो इतना आप खुद करेंगे, पहले दिखाएंगे PQRS पैरेललोग्राम। तो बेटा हमें क्या दिखाना है, जो PQRS है रेक्टेंगल। अब देखिए ये बन गया पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तो रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, इसका मतलब PQ और SR ये इक्वल होंगे, SP और RQ ये भी इक्वल होंगे। लेकिन एडिशनल प्रॉपर्टी है रेक्टेंगल में वो कि इसके चारों एंगल, जो एंगल S, एंगल P, एंगल Q और एंगल R, ये 90 डिग्री है। तो हमें दिखना है ये एंगल 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, वो हम दिखाएंगे। यहां तक आप खुद करेंगे, इससे आगे मैं दिखाऊंगा। अब हमें क्या दिखाना है, नाउ वी हैव टू शो दैट PQRS रेक्टेंगल है। तो पहले इसके अपोजिट साइड्स इक्वल आ गए क्योंकि पैरेललोग्राम बन गया। अब हम दिखाएंगे एंगल P, एंगल Q, एंगल R और एंगल S, ये क्या होंगे, इनका मेजर 90 डिग्री होगा। ठीक है, देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए सिंस PQ और S हमें दिया हुआ है कि जो PQRS है, PQRS क्या है, बल्कि दिया नहीं है, हमने ये प्रूव किया कि जो PQRS है क्या है, इज ए पैरेलल। देखिए बेटा अभी हमने प्रूव किया कि जो PQRS है ये क्या है, ये पैरेललोग्राम। सॉरी, ये तो आप खुद प्रूव करेंगे, सॉरी ये आप प्रूव करेंगे कि PQRS पैरेललोग्राम। अब देखिए सिंस ABCD क्या है, ABCD is a rhombus, we have given that ABCD rhombus। तो आपको मालूम है जो rhombus है उसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं। तो देयरफॉर जो साइड AB है ये किसके बराबर होगा, ये BC के बराबर होगा, ये CD के भी बराबर होगा, ये AD के भी बराबर होगा। सो आई राइट AB इज इक्वल टू BC। अब बेटा AB और BC ये आपस में इक्वल होंगे। अब क्योंकि AB का मिड पॉइंट क्या है, P, और BC का मिड पॉइंट क्या है, Q। अब बेटा जब AB और BC इक्वल है तो इनका हाफ भी इक्वल होगा। सो दिस इंप्लाइज हाफ ऑफ AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। तो AB का हाफ, AB का निस्ब किसके बराबर होगा, BC के निस्ब के बराबर, BC के हाफ के बराबर। अब देखिए AB का हाफ क्या है, AB का हाफ AP भी है और AB का हाफ BP भी है, लेकिन जो मुझे यहां पर जरूरत है, मुझे जरूरत है PB। सो दिस इंप्लाइज
PB इज इक्वल, इसी तरह BC का हाफ, BC का हाफ तो BQ भी बनेगा और BC का हाफ CQ भी बनेगा, लेकिन मुझे यहां जरूरत BQ है। तो लिहाजा जो BP है ये BP किसके बराबर होगा, ये BQ के बराबर, PB BQ के बराबर हो। देखिए इसके बाद हम दो ट्रायंगल्स उठाएंगे। 10 इन ट्रायंगल PBQ, देखिए बेटा ये है PBQ, ये वाली ट्रायंगल। देखिए इस ट्रायंगल में क्या आ गया, जो साइड PB है ये वाला साइड PB, ये किसके बराबर आ गया, ये आ गया साइड BQ के बराबर, इस साइड के बराबर। दैट मीन्स जो ट्रायंगल PBQ है इसके दो साइड्स इक्वल आ गए, देन वी नो दैट एंगल इज अपोजिट टू द इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। तो बेटा ये वाली एंगल और ये वाली एंगल, ये दो एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। क्या होंगे, ये आपस में इक्वल होंगे। चलिए अगर मैं इसका नाम रखूंगा एंगल 1, इसका नाम रखेंगे एंगल 2, so therefore we write angle 1 is equal to angle 2, as these are angles opposite to equal sides। तो जो एंगल 1 और एंगल 2 है they are opposite to the equal sides PB and QB, hence the two triangles will be equal। ठीक है। now इन ट्रायंगल, देखिए अब मैं दो ट्रायंगल उठाऊंगा। अब उठाएंगे ट्रायंगल APS, ये वाली ट्रायंगल, दिस ट्रायंगल, इन ट्रायंगल APS, ये वाली ट्रायंगल, ठीक है ना। एंड ट्रायंगल CQR मीन्स दिस ट्रायंगल, एंड ट्रायंगल CQR वी है। देखिए बेटा इन दो ट्रायंगल्स में क्या है, ट्रायंगल APS और ट्रायंगल CQR, इन दो ट्रायंगल्स में नंबर 1 जो AS है, ट्रायंगल APS का साइड AS और ट्रायंगल CQR का साइड CQ ये आपस में इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, शाबाश, AS इज इक्वल टू CQ। देखिए क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि वी हैव गिवन दैट ABCD इज अ रूम्बस, ABCD रूम्बस है तो रूम्बस के चारों साइड्स इक्वल होते हैं। इन पर्टिकुलर जो AD है, AD किसके बराबर होगा, CD के बराबर। अब बेटा AD का हाफ क्या है, अगर मैं AD को डिवाइड करूंगा 2, यहां से CD को भी फिर डिवाइड करेंगे 2। जब AD और CD इक्वल है, AD का हाफ और CD का हाफ ये भी इक्वल होंगे। अब AD का हाफ क्या है, AD का हाफ है AS, जो मैंने यहां पर लिख दिया AS, और जो CD है, CD का हाफ क्या है, CD का हाफ है, सॉरी नॉट CD, बल्कि मैंने यहां पर CQ लिखा। सो वी टेक यहां पर साइड AD और BC ये इक्वल होंगे, AD और BC ये भी इक्वल होंगे बिकॉज दिस आर साइड्स ऑफ रूम्बस, तो यहां लिखेंगे BC/2। अब देखिए जो BC का हाफ है, BC का हाफ क्या आएगा, वो आएगा CQ, वही मैंने यहां पर लिखा। सो AS इज इक्वल टू CQ, हेंस इन द टू ट्रायंगल्स दिस AS और ये CQ ये आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, शाबाश। इसी तरह बेटा देखिए जो AP है ना, AP और CR ये भी इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि AB CD के बराबर है, तो AB का हाफ हो गया AP और CD का हाफ हो गया CR, लिहाजा जो AP है दूसरी कंडीशन बनेगी, AP मीन्स दिस साइड इट विल बी इक्वल टू CR, AP इज इक्वल टू CR। और तीसरी बात जो बनेगी वो ये कि ट्रायंगल APS का साइड PS, APS का साइड PS, अब यहां लिखेंगे एंड PS इज इक्वल टू, देखिए ट्रायंगल APS का जो साइड PS है ये ट्रायंगल CQR के साइड QR के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, शाबाश, आप बता सकते हैं बराबर कैसे होंगे, शाबाश। देखिए बेटा जो अभी हमने प्रूव किया PQRS इज अ पैरेललोग्राम, तो आपको मालूम है पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, लिहाजा ये साइड और ये साइड इक्वल होगा। इसका रीजन लिखेंगे, दीज आर अपोजिट साइड्स ऑफ है पैरेललोग्राम, दीज आर अपोजिट साइड्स ऑफ है पैरेललोग्राम। तो फिर आप देखिए क्या हो गया कि जो
ट्रायंगल एपीएस, ट्रायंगल एपीएस और ट्रायंगल सीक्यूआर में इस ट्रायंगल के तीन साइड्स, इस ट्रायंगल के तीन साइड्स के बराबर आगे, हेंस बाय साइड कॉन्ग्रुएंस रूल ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। सो देयरफॉर triangle APS is congruent to triangle CQR, किस रूल से? बाय साइड कॉन्ग्रुएंस रूल से ये दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट आए। तो बेटा जब ये कॉन्ग्रुएंट आएगी फिर क्या होगा कि जो यहां की एंगल है ना, ये ट्रायंगल APS की ये वाली एंगल, इसका नाम रखेंगे एंगल 3। ट्रायंगल APS कि ये वाली एंगल जो P पर बनती है, ठीक है, यानी एंगल 3, और जो CQR में यहां पर एंगल बनती है ये वाली एंगल, इसका नाम रखेंगे एंगल 4। तो ये क्या बनेंगे? देखिए APS पर एंगल 3 बन रही है, देयरफॉर एंगल 3, और CQR पर Q पर बन रही है एंगल 4। एंगल 3 और एंगल 4 ये कौन सी एंगल्स है? दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, लिहाजा ये इक्वल होंगे। तो एंगल 3 किसके बराबर होगा? एंगल 3 एंगल 4 के बराबर होगा, बिकॉज दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो अभी तक हमने प्रूव किया कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, एंगल 3 और एंगल 4 ये आपस में इक्वल है। देखिए अब रहेगी ये वाली एंगल, इसका नाम रखेंगे 5, और यहां पर जो एंगल है इसका नाम रखेंगे 6। अब तो देखिए जो एंगल 1 एंगल 5 और एंगल 3 ये कौन सी एंगल्स है? दे आर एंगल्स एट अ पॉइंट, यहां पर बन रही है ये तीन एंगल्स, इनका सम बनेगा 180। तो क्लियरली एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5 इनका सम 180 होगा। समझ लेना आप, 1 5 और 3 ये इस तरह बन रही है एंगल, इन 3 एंगल्स का सम बन रहा है 180। इसी तरह आप यहां देखिए एंगल 2 एंगल 4 और एंगल 6 इनका सम भी कितना बनेगा? 180। तो इन तीन एंगल्स का सम भी 180 है, इन तीन एंगल्स का सम भी 180 है। सो दिस इंप्लाइज सम ऑफ 1 3 एंड 5 इज इक्वल टू सम ऑफ 2 4 एंड 6, ठीक है। लेकिन अभी हमने प्रूव किया, अगर आपने देखा होगा, जो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये हमने प्रूव किया कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर। साथ ही हमने प्रूव किया, अभी यहां पर देखिए एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है, तो वहां क्या रहेगा? वहां रह गया एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। तो हमने प्रूव किया एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है, और एंगल 5 एंगल 6 के बराबर है। अब बेटा देखिए जो एंगल 5 और एंगल 6 कैसे बनती है। यह हमारे पास SP एक लाइन सेगमेंट है, और यहां से RQ दूसरा लाइन सेगमेंट है, और देखिए जो P और Q है, P Q ज्वाइंटेड है। तो यहां पर जो P पर बन रही है एंगल, इसका नाम है एंगल 5, और जो Q पर एंगल बन रही है यहां पर, इसका नाम है एंगल 6। लेकिन एंगल 5 और एंगल 6 कौन सी एंगल्स है? दीज आर इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स, है ना, बट दीज आर इंटीरियर एंगल्स on the same side of transversal, कौन सा ट्रांसवर्सल है? ट्रांसवर्सल पीक। तो बेटा वी नो दैट when two parallel lines are intersected by transversal, देखिए यहां पर SP और RQ parallel lines है। SP और RQ क्या है? parallel lines। क्यों parallel lines है? because these are opposite sides of parallelogram PQRS। तो लिहाजा SP और RQ क्या होंगे? parallel। So we know that when two parallel lines are intersected by transversal, then alternate interior angles on the same side of transversal are, then the interior angles on the same side of transversal are supplementary। तो लिहाजा जो एंगल 5 और एंगल 6 इनका सम कितना होगा? 180। So therefore एंगल 5 प्लस एंगल 6 इनका सम होगा 180 डिग्री, ठीक है। और दिस इंप्लाइज एंगल 5 प्लस, अब एंगल 6 के बराबर है, वो भी तो एंगल 5 के ही बराबर है। सो वी गेट एंगल 5 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180। अब बेटा एंगल 5 दो बार है, हो गया ट्वाइस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 के बाद लिखेंगे 2 into 90, 2 और 2 कैंसिल होगा। दिस इंप्लाइज
एंगल 5 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल 5 90 डिग्री होगा, ठीक है ना। 10 इन पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। अब हमारे पास पैरेललोग्राम है, कौन सा पैरेललोग्राम, पी क्यू आर एस। तो इस पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस में क्या हो गया, एंगल 5 इज इक्वल टू 90 डिग्री। लेकिन बेटा एंगल 5 किसके बराबर है, एंगल 5 अभी आपने प्रूव किया एंगल 6 के बराबर, तो एंगल 5 और एंगल 6 दोनों 90 आएंगे। अब पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। एंगल 5 का अपोजिट एंगल ये है एंगल आर, तो ये भी 90 डिग्री होगा। और एंगल 6 का अपोजिट एंगल ये है एंगल एस, तो ये भी 90 डिग्री होगा। सो एंगल 5 इज 90, एंगल 6 इज 90, एंगल आर इज 90, एंगल एस इज 90, और जो अपोजिट साइड्स वो आपस में इक्वल है, लिहाजा ये पी क्यू आर एस क्या है। तो देयरफॉर पी क्यू आर एस ने फिर रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई की, क्योंकि यहाँ के अपोजिट साइड्स इक्वल है, हर एक एंगल 90 डिग्री है। तो देयरफॉर पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल। तो इसका मतलब हो गया कि अगर हम रोम्बस के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे, याद रखिए अगर रोम्बस के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे, अंदर जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, रेक्टेंगल। ठीक है। अब बेटा इसी क्वेश्चन का कन्वर्स है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में इसी का कन्वर्स है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक रोम्बस दिया था, तो आपने देखा जो इसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने से अंदर क्वाड्रिलेटरल बन गया, वो क्या बन गया, वो बन गया रेक्टेंगल। अब हमारे पास इसी क्वेश्चन का कन्वर्स है, हमारे पास एक रेक्टेंगल। इट इज क्वेश्चन नंबर 3, वी हैव गिवन ए रेक्टेंगल, और इस रेक्टेंगल के अगर मिड पॉइंट्स ज्वाइन कर दें, अगर आप इसके मिड पॉइंट्स ज्वाइन कर देंगे, इससे ये इट इज रेक्टेंगल है ABCD, इन विच P is midpoint of AB, Q is midpoint of BC, R is midpoint of CD, S is midpoint of AD। तो इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। देखिए यहां पर एक फिगर बनेगी, आपको प्रूव करना है कि जो PQRS है ये क्या है, ये रोम्बस होगा। नाउ हियर वी हैव टू प्रूव दैट PQRS इज ए रोम्बस। तो बराबर क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका कन्वर्स। देखिए बेटा यहां पर गिवन कंडीशन क्या है, गिवन है इन रेक्टेंगल ABCD, in rectangle ABCD, P is midpoint of AB, P AB का midpoint है, Q is midpoint of BC, Q BC का midpoint है, R is midpoint of CD and S is midpoint of AD। हमें प्रूव करना है, टू प्रूव PQRS इज ए रोम्बस। तो बेटा हम यहां पर कंस्ट्रक्शन करेंगे, आप एक डायगोनल ज्वाइन करिए, AC ज्वाइन कर दीजिए, कोई BD करे वो भी ठीक है। हम AC को ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन AC। तो अब आगे एक हिसाब खुद करेंगे जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया। क्या करना है आपको, आपको दिखाना है PQRS पैरेललोग्राम। कैसे दिखाएंगे, आप उठाएंगे इन ट्रायंगल ABC, P is midpoint of AB, Q is midpoint of BC, hence by midpoint theorem PQ is parallel to AC and PQ is half of AC। इसी तरह ट्रायंगल ACD में S is midpoint of AD, R is midpoint of CD, hence SR is parallel to AC and SR is equal to half of AC। वहां से आपको मिलेगा PQ is parallel to SR and PQ is equal to half of SR, that will give PQRS is a parallelogram। जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 में किया, क्वेश्चन नंबर 2 में किया, ये हिस्सा आपके लिए होमवर्क है, आप खुद करेंगे। आगे हमें दिखाना है कि जो PQRS है ये क्या है, ये रोम्बस है। बेटा इसका हमें दिखाना है इसके चारों साइड इक्वल है। देखो ये सबसे पहले पैरेललोग्राम बनेगा, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, तो जो PS और QR ये इक्वल होंगे और जो SR और PQ इक्वल होंगे। अब हमें यह दिखाना है इसके एडजेसेंट पेयर, अगर आप 1 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स लेंगे, से फॉर एग्जांपल PS और PQ, हम दिखाएंगे ये भी आपस में इक्वल होंगे। तो कैसे दिखाएंगे वो आप पैरेललोग्राम तक आप खुद दिखाएंगे कि PQRS पैरेललोग्राम है, वहां तक आप खुद दिखाएंगे। देखिए आगे हम क्या करेंगे, आगे हम दिखाएंगे अब चूंकि हमारे पास जो ABCD है, ये
सॉरी पी क्यू आर एस है, ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। और जो ए बी सी डी है, ए बी सी डी क्या है, ए बी सी डी रेक्टेंगल है। देखिए आगे हम इस तरह करेंगे, सिंस ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, और आपको मालूम है रेक्टेंगल के जो अपोजिट साइड्स है वो आपस में इक्वल होंगी, तो फिर कौन सा साइड इक्वल होगा, तो देयरफॉर एडी का अपोजिट साइड क्या है, एडी का अपोजिट साइड है बीसी, हेंस एडी इज इक्वल टू बीसी। अब बेटा एडी का हाफ क्या बनेगा, एडी का हाफ, देयरफॉर और दिस इंप्लाइज एडी का हाफ जो है ना एडी बाई 2, जब एडी और बीसी इक्वल है तो एडी का हाफ और बीसी का हाफ वो भी आपस में इक्वल होंगे। अब बेटा जो एडी है, एडी का हाफ क्या बनेगा, एडी का हाफ बनेगा ए एस, क्या बनेगा, दिस इंप्लाइज ए एस इज इक्वल टू। इसी तरह जो बीसी है, बीसी का हाफ क्या बनेगा, बीसी, इसका हाफ बी क्यू बनेगा, सो बीसी इज इक्वल टू बी क्यू। 10 इन ट्रायंगल, दो ट्रायंगल उठाएंगे, एक ट्रायंगल एपीएस, एपीएस ये वाली ट्रायंगल, और दूसरी उठाएंगे ट्रायंगल बीपीक्यू। देखिए एपीएस हो गई ये वाली ट्रायंगल और बीपीक्यू हो गई ये वाली ट्रायंगल, एंड ट्रायंगल बीपीक्यू। देखिए इन दो ट्रायंगल्स में क्या है, शाबाश। नंबर 1 जो ट्रायंगल एपीएस है इसका साइड एपी है, एपी ये बी क्यू के बराबर, एपी इज इक्वल टू बी। क्यों एपी और बी क्यू क्यों बराबर होंगे, बिकॉज पी इज मिड पॉइंट ऑफ, इसको लिखेंगे बिकॉज पी इज मिड पॉइंट, पी किसका मिड पॉइंट है, पी इज मिड पॉइंट ऑफ एपी, तो एपी और बीपी ये आपस में इक्वल होंगे। नंबर 2 जो एंगल ए है, ट्रायंगल पी ए एस या ए पी एस में जो एंगल ए है ये वाली एंगल ए कितनी होगी, इसका मेजर 90 डिग्री होगा। क्यों 90 डिग्री होगा, क्योंकि जो ए बी सी डी रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का हर एक एंगल 90 डिग्री होता है, लिहाजा एंगल ए कितना होगा 90 डिग्री। इसी तरह बेटा जो ट्रायंगल बीपी क्यू है, इसमें जो एंगल बी है ये भी 90 डिग्री होगी, बिकॉज ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज 90 डिग्री, हेंस एंगल ए और एंगल बी दोनों का मेजर सेम होगा 90 डिग्री, ईच 90। और नंबर 3 जो ए एस है, ट्रायंगल एपीएस का साइड एएस, एपीएस का साइड एएस जो अभी हमने प्रूव किया किसके बराबर है, बी क्यू के बराबर, एएस इज इक्वल टू बी, ये आपने अभी प्रूव किया। तो फिर क्या हो गया कि ट्रायंगल एपीएस के दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल और ट्रायंगल पीबीक्यू के दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल आपस में इक्वल आ गए। सो देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड, देयरफॉर बाय साइड, और देयरफॉर इसी तरह हम लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल एपीएस इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल बीपीक्यू। किस रूल से कॉन्ग्रेंट है, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंस रूल से ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट। तो बेटा जब ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट होंगे इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। कौन से पार्ट, अगर मैं यहां से पीएस उठाऊंगा, हेंस जो पीएस है, पीएस का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या बनेगा, पीएस का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट बनेगा पीक्यू, पीएस इज इक्वल टू PQ as these are corresponding parts of congruent triangles. So 10 in parallelogram, 10 in parallelogram ये आपने पहले ही प्रूव किया है कि एक जो PQRS से पैरेललोग्राम है, क्वेश्चन नंबर 1 में भी 2 में भी, यहां भी आप खुद करेंगे। 10 in parallelogram PQRS, one pair of adjacent sides are equal। कौन कौन सा, PS is equal to PQ, PS is equal to PQ, PS और PQ इक्वल है, लेकिन PS तो खुद QR के बराबर होगा, क्यों बराबर होगा, these are opposite sides of parallelogram, और PQ किसके बराबर होगा, SR के बराबर, because these are opposite sides of parallelogram। So thus in parallelogram PQRS one pair of adjacent sides are equal, hence PQRS is a rule। तो आज के वीडियो में ये 3 क्वेश्चंस हमने किए, आप इनको दोबारा से देखिए, 1-2 बार आप इनको देखिए, और अगर आपको कहीं समझने में प्रॉब्लम होगी आप मुझे कॉल करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, मेहनत करते रहिए, अल्लाह हाफिज।